चलो बेटा ये क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। इस क्वेश्चन का मतलब है एक सॉलिड शेप थी, सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंडर था, उसमें से एक कोनिकल शेप का सेम डायमीटर और सेम हाइट का कोनिकल शेप जो है वो होलो आउट कर ली, मतलब उसमें से काट के निकाल ली। तो अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड बताना है। तो भाई जो टोटल सरफेस एरिया है, तो एक तो ये वाला एरिया बाहर का जो सिलेंडर के बाहर का है वो ऐसे का ऐसे रहेगा, ऊपर वाला ऐसे का ऐसे रहेगा, और जो नया एरिया है, जो नया एरिया है वो क्या बन जाएगा, वो यहाँ पे एक और सरफेस बन जाएगा, ठीक है। और इसका एरिया और हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे कैसे, हम पहले लिखेंगे फॉर सिलेंडर R is equal to 1.4 centimeter upon 2, that will be 0.7 centimeter, and H height will be 2.4 centimeter। ठीक है भाई। For cone R is equal to 0.7 centimeter and H is equal to 2.4 centimeter। अब भाई जब कोन है और उसकी वजह से जो ये एरिया बना है, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है, तो उसके लिए हमें एल निकालनी पड़ेगी। एल क्या हो जाएगी, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो एच है हमारा 2.4 का स्क्वायर प्लस आर है हमारा 0.7 का स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.76 प्लस 0.49। अब इसको ऐड करा तो ये आ गया 6.25, और 6.25 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है भाई 2.5 का स्क्वायर होता है। तो हमारी जो एल है वो कितनी आ गई, 2.5 सेंटीमीटर आ गई। तो अब टोटल सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है, इज इक्वल टू रिमेनिंग सॉलिड लिख देते हैं। यहाँ पे भी रिमेनिंग सॉलिड लिखा हुआ तो हम भी रिमेनिंग सॉलिड लिख देते हैं। रिमेनिंग सॉलिड वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये वाला एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ अपर फेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं सर्कल, ठीक है, सर्कुलर है ना इसलिए सर्कल, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो ये सारे एरिया अगर मिला देंगे तो हमारे पास सॉलिड शेप का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। चलो करते हैं फिर इस क्वेश्चन को आगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h प्लस भाई अपर फेस ऑफ सिलेंडर ये है, ये सर्कल है, ये क्या होता है πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया कौन, वो क्या होता है πr/l। तो हमारे पास यहाँ पे पाई है, यहाँ आर है, यहाँ पे भी पाई और आर है, यहाँ पे भी पाई और आर है। तो पाई और आर को कॉमन ले लेंगे, जो बच गया वो लिख देते हैं 2h प्लस आर प्लस एल। तो ये हो गया 22/7 सॉरी बच्चों, इनटू में 0.7 ब्रैकेट में 2h, तो 2 ब्रैकेट में h क्या है 2.4 प्लस r क्या है भाई 0.7 प्लस l क्या है भाई हमने निकाला है 2.5। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई
ये पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10, तो 7 से 7 कट गया, तो आ गया हमारे पास 22/10। फिर भाई ये हो जाएगा कितना 4.8 प्लस 2.5 में अगर हम 0.7 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 3.2। ठीक, अब इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 22/10 ब्रैकेट में 8 + 2 10 की 0 कैरी फॉरवर्ड 1 4 और 4 और 3 7 + 1 8, ये आ गया भाई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 8 से, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 6 7 1 7 176 अपॉन में 10 को उठाएंगे तो हो जाएगा 7.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना हो जाएगा 7.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे करना था। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप देख सके और समझ सके। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे करना था। तो इजी है, सिंपल है, और आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, पेपर में जाके कैलकुलेशन करते हुए डरना नहीं है। और जरूरी नहीं है कि भाई आपको ये चीज याद करनी है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ अपर फेस ऑफ सिलेंडर और प्लस कर्व सरफेस ऑफ। भाई आप इसी क्वेश्चन में और क्या कर सकते थे, आफ्टर और क्या लिख सकते थे आप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या लिख सकते थे आप, ये भी लिख सकते थे कि TSA ऑफ सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो बेटा इस तरीके से भी यही सेम आंसर आता, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जोन सी चीज आपको पहले स्ट्राइक हो उसी तरीके से कर देना है। ठीक है, टीचर अपने आप समझ जाएगा। मैथ एक ऐसी चीज है, उसको करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर अगर आपने सही तरीके से सही प्रोसेस किया है और आंसर सेम आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।